दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजमनार आयोग के बारे में। राजमनार आयोग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि इस आयोग का गठन कब किया गया, क्यों किया गया, किसने किया और इसका अध्यक्ष कौन था, सदस्य कौन कौन थे और साथ में ही इसने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया और प्रतिवेदन दिया तो इसमें अपना कौन कौन सा सुझाव दिया। इन समस्त प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे व जानेंगे कि राजमनार आयोग प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा प्रश्न यह है, राजमनार आयोग। राजमनार आयोग के बारे में जानकारी ये मिलती है कि इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन 1969 में किया गया था। प्रश्न ये उठता है कि राजमनार आयोग का गठन कब किया गया, तो 1969 में किया गया था। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया या किसी अन्य सरकार ने किया? तो प्रश्न यह है कि राजमनार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था। कौन सी सरकार के द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हमारा यहाँ दो प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न कि राजमनार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1969 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो राजमनार आयोग का याद रखना है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगर प्रश्न पूछे कि इस आयोग का गठन क्यों किया गया था, कारण क्या था, कारण ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी, ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी कि राजमनार आयोग का गठन किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि केंद्र व राज्यों के संबंध को लेकर इस आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर कौन कौन से आयोग का गठन किया गया। आपको इसमें पुंछी आयोग याद रखना है, आपको इसमें राजमनार आयोग याद रखना है, लेकिन राजमनार आयोग में ये याद रखना है कि इसका गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। तो हमें यहाँ कारण का पता चला कि केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर, केंद्र व राज्यों के संबंध को लेकर, केंद्र व राज्यों के संबंध को लेकर प्रश्न, जैसे मैंने अभी बताया कि राजमनार आयोग, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, गठन किस वर्ष किया गया, 1969 में। किसके द्वारा, ये 2-3 बार पूछ लिया, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और गठन करने का जो कारण है वो केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर गठन किया गया है। अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये राजमनार आयोग है, ये किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया। तो याद ये रखना है कि पी.वी. राजमनार नाम का एक व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। प्रश्न यह है कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था। अध्यक्ष में याद रखना है पी.वी. राजमनार। पी.वी. राजमनार, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये पी.वी. राजमनार है कौन, ऐसा कौन है जिसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। यहाँ याद ये रखना है अपने को, प्रश्न पूछा नहीं जाता। जानकारी के लिए, उस समय ये पूर्व न्यायाधीश थे तमिलनाडु में, पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे। साथ में ये याद रखना है कि उस समय, जिस समय इस आयोग का गठन किया गया था, ये पी.वी. राजमनार इस समय वो राजनेता के रूप में काम कर रहे थे। एक नेता थे, लेकिन पहले वो क्या थे, पूर्व न्यायाधीश थे, न्यायाधीश के पद पे कार्य कर चुके थे। प्रश्न ये उठता है कि अध्यक्ष के अलावा अगर सदस्य भी थे तो उनकी क्या जानकारी है आपके पास। अध्यक्ष किसको बनाया था, पी.वी. राजमनार को। सदस्यों के बारे में जानकारी ये मिलती है कि इसके 2 सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक का नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, सदस्य में जानकारी मिलती है। एक का नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। एक में जानकारी ये मिलती है कि एक का नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, दूसरे का नाम है पी चंद रेड्डी। अपने को ये जो सामान्य जो जानकारी है ये अपने को छोटी लगती है, लेकिन यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। अब अपने को याद ये रखना है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन कब दिया था। तो इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दी थी 1971 में।
अब इसके सामान्य जानकारी के बारे में एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी रहती है। हम पढ़ रहे हैं राजमनार आयोग। राजमनार आयोग ऐसा है कि केंद्र व अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, ये अभी इनका दूसरा कार्यकाल है। पहले ऐसे समस्या आई थी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच में मतभेद इतने ज़्यादा हो गए थे कि इनकी मतभेद को दूर करने के लिए अनेक बार ऐसे आयोगों का गठन किया गया है। अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो है केंद्र व राज्य के संबंध को बनाए रखने के लिए कौन कौन से आयोग का गठन किया गया था। हम पढ़ रहे हैं राजमनार आयोग। राजमनार आयोग का गठन किया गया था 1969 में। किसने किया, तो यहाँ प्रश्न उठता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था, क्योंकि ज़्यादातर आयोगों का गठन केंद्र सरकार करती है। लेकिन अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया था। यही केंद्र व राज्यों को लेकर बनाया गया एक आयोग था। राजमनार आयोग का गठन किसने किया, तमिलनाडु सरकार ने किया। कोई बात नहीं, क्यों किया, कारण है कि केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर गठन किया गया था। केंद्र व जो राज्य है उनके बीच में आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। दूसरी जानकारी यह है कि किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, तो पी.वी. राजमनार। पी.वी. राजमनार न्यायाधीश रह चुके थे, उस समय राजनेता के रूप में काम कर रहे थे। सदस्य के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, पी. चंद्र रेड्डी को बनाया गया था। ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1971 में दिया। ज़्यादातर किताबों में जानकारी ये मिलती है कि इस आयोग का गठन 1971 में किया गया था, लेकिन आयोग का गठन 1969 में किया गया था। उन्होंने प्रतिवेदन रिपोर्ट 1971 में दी थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस आयोग के द्वारा क्या क्या प्रतिवेदना दी गई थी, क्या क्या रिपोर्ट दी गई थी, क्या क्या सुझाव दिए गए थे, इस आयोग को लेकर जो जानकारी मिलती है। तो हम इस आयोग को लेकर बातचीत करेंगे कि ये जो राजमनार जी हैं ये क्या क्या सुझाव देते हैं अपनी सरकार को, और सरकार माने या नहीं माने, लेकिन सुझाव क्या क्या दिया। सुझाव दिया पहला ये अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति का। अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति। अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति को लेकर इन्होंने सुझाव दिया। सुझाव देने का जो कारण था, आप कहोगे कि IAS IPS ये जो लोग हैं इनकी समाप्ति के लिए सुझाव दिया, क्योंकि आप अभी वर्तमान समय में भी देख सकते हो, पहले भी देख सकते हो, जो ये कलेक्टर होते हैं, SP होते हैं, ये जो लोग जो IAS अधिकारी IPS अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार की अनुसार काम करते हैं। कलेक्टर है तो वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, उनके अनुसार काम करता है। तो सरकारों के मन में ये लगा कि ये जो IPS IAS जो अधिकारी है, अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी अधिकारी है, ये केंद्र सरकार की बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते, इनकी सेवा समाप्ति की जाए, इनको बंद किया जाए सिस्टम को। इन्होंने दिया अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। दूसरा सुझाव दिया था अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। इन्होंने दूसरा जो सुझाव दिया, उन्होंने दिया कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति की जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है। किसी में राज्यसभा में किस राज्य से 10 सदस्य आते हैं, किसी से 5 आते हैं, किसी से 2 आते हैं, किसी से 20 भी आते हैं, किसी से 48 43 आते हैं। तो उन्होंने कहा कि राज्य तो सभी समान हैं, उनको समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी राज्य से 10 आते हैं तो दूसरे राज्य से भी 10 भी आने चाहिए, ये नहीं कि किसी के तो 30 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में तीसरा जो उसका प्रतिवेदन था, राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। इनका ये नंबर 3 का जो सुझाव है ये मेरे को गलत लगा, क्योंकि एक राज्य है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे। जैसे गोवा है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये जो छोटे राज्य हैं इनके सदस्य कम आने के पीछे जो जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो जनसंख्या के आधार पर आते हैं, न कि राज्य। ये राज्य तो सभी समान है, लेकिन जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ के सदस्य ज़्यादा आते हैं।
इसके अलावा कहा कि योजना आयोग के स्थान पर किसी अन्य संस्था का गठन किया जाए। ये योजना आयोग से बड़ी दुखी थे। नंबर 4 पे है योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर किसी अन्य संस्था का गठन इन्होंने कहा कि योजना आयोग को बंद करो, किसी अन्य संस्था का गठन करो जिससे राज्यों का विकास हो सके, राज्यों की बात को सुना जा सके, राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो सके। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अवशिष्ट विषयों को राज्यों को प्रदान किया जाए। आप सभी को पता है कि अमेरिका में अवशिष्ट विषय राज्यों को प्रदान किए गए हैं। इन्होंने यही तर्क दिया कि जिस प्रकार अमेरिका में अवशिष्ट विषय राज्यों को प्रदान किए, इसी प्रकार भारत में भी अवशिष्ट विषयों को राज्यों को प्रदान किया जाए। अवशिष्ट विषयों को राज्यों को प्रदान किया जाए। ये इनका मोटा मोटी रूप से जो प्रतिवेदन था, ये 5 बातें थी। 5 बातों को याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं राजमनार आयोग। राजमनार आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन दिया 1971 में, इन्होंने ये कहा, पहला इन्होंने ये कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आयोग था जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति का उन्होंने तर्क दिया। तो हमें ये याद रखना है राजमनार आयोग अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति का सुझाव दिया। अंतर्राज्य परिषद का गठन, इनका नंबर 2 का सुझाव था कि अंतर्राज्य परिषद का गठन करें। नंबर 3 पे सुझाव था कि राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो योजना आयोग है, इसके योजना आयोग की समाप्ति की जाए और इसके स्थान पर एक अच्छा और एक नया संस्था स्थापित किया जाए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा नंबर 5 पे कि अवशिष्ट विषयों को राज्यों को प्रदान किया जाए, क्योंकि अवशिष्ट विषय अभी केंद्र सरकार के पास में है। अवशिष्ट विषयों को राज्य सरकार को प्रदान किया जाए। उन्होंने अमेरिका का तर्क देते हुए ये सुझाव दिया। ये मोटा मोटी रूप से राजमनार आयोग है, जो केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर इस आयोग का गठन किया गया था। एक बार चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे हैं केंद्र व राज्य से संबंधित राजमनार आयोग। राजमनार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था, 1969 में किया गया था। तमिलनाडु सरकार पर मैं बार बार इसलिए ही जोर दे रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु एक राज्य है और एक राज्य ने इस आयोग का गठन किया है। ज़्यादातर आयोगों का गठन केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसका गठन राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न उठता है वो उठता है कि इसका अध्यक्ष पीवी राजमनार थे, जो कहते हैं कि एक न्यायाधीश थे और उस समय अध्यक्ष बनाया गया, उस समय वो राजनेता के रूप में काम कर रहे थे। 2 सदस्य बनाए गए थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, पी चंद्र रेड्डी। इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था 1971 में। प्रतिवेदन दिया तो ये प्रतिवेदन 5 दिया है। सामान्य रूप से अपने को इस आयोग को सिस्टमेटिक ढंग से याद करना है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये मत याद करें कि प्रश्न सामान्य पूछा जाता है। आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में भीड़ की छंटनी करने के लिए प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसी प्रकार तैयार रहना है और अपनी बात को याद रखना है। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है ये आयोग आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम एक एक चीज़ पर, एक एक बिंदु पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।